हेलो फ्रेंड्स, सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बीटीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान विषय के पेपर सॉल्यूशन। इसमें समय 1 घंटा होता है, पूर्णांक 25 अंकों का होता है और 2022 का आज पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया है। किसने बताया है? विकल्प है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, विकल्प ब है सीवी रमन ने, विकल्प स है आइजैक न्यूटन ने, विकल्प द है एस एन बोस ने। राइट आंसर सा हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 2 है, कुम्हार के चाक की गति होती है। विकल्प है घूर्णन, विकल्प ब है सरल रेखी, विकल्प स है वृत्ति, विकल्प द है दोलन। राइट आंसर सा हो जाएगा वृत्ति। आगे प्रश्न संख्या 3 है, सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है। विकल्प अ है 0.5 मीटर से 1 मीटर, विकल्प ब है 1 मीटर से 3 मीटर, विकल्प स है 3 मीटर से 30 मीटर तक और विकल्प द है 30 मीटर से अधिक। तो यहाँ पर जो सामान्यतया वृक्ष की लंबाई होती है दोस्तों, वो होती है 3 मीटर से 30 मीटर के बीच में। आगे प्रश्न संख्या 4 है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। विकल्प है सरौता, विकल्प है नेल कटर, विकल्प स दिए गए है सीढ़ी और विकल्प द है हैंड पंप। तो राइट आंसर दोस्तों द हो जाएगा हैंड पंप। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, अवशेषी अंग होते हैं। विकल्प है अति आवश्यक, विकल्प है आवश्यक, विकल्प स है अनावश्यक, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। अवशेषी अंग जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। ठीक है। आगे अतलगुत्री पर बढ़ते हैं। अतलगुत्री प्रश्न संख्या 6 है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्मजीवों के नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा दोस्तों पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, क्लाइमिडोमोनास। ये सूक्ष्मजीव तालाब के पानी में पाए जाते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं जो जल में तैरते हैं और विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। ठीक है। विभिन्न आकार प्रकार के ये दिखाई देते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? उत्तर हो जाएगा हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि और भी वीडियो अभी आने वाले हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। प्रश्न संख्या 8 है, कैरामेल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? तो उत्तर हो जाएगा कैरामेल चीनी को गर्म करने पर बनने वाला भूरा स्वादिष्ट पदार्थ है। इसका उपयोग मिठाइयों, आइसक्रीम, केक, कोल्ड ड्रिंक्स में रंग, स्वाद और सजावट के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल की परतें लगातार हिलती रहती है। इससे तारों की रोशनी अपवर्तन के कारण बार बार मुड़ती है जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10,
ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? जानते हैं दोस्तों, जहाँ पर सिनेमा हॉल होता है, साउंड बड़े-बड़े लगे हुए होते हैं और वहाँ पर अगर सही से ना किया जाए तो आवाज़ जो है गूंजेगी, वहाँ पर स्पष्ट नहीं सुनाई देगा, टक्कर करेगी आवाज़, ठीक है? तो क्या किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सिनेमा हॉल में दीवारों, छत, फर्श, ध्वनि अवशोषक सामग्री जैसे फोम, कपड़ा लगाई जाती है दीवार के चारों तरफ, ताकि जो है ये जो ध्वनि है उसको अवशोषित कर ले और स्पष्ट रूप से जो है टक्कर न करे, ठीक है? ये सामग्री अनावश्यक प्रतिध्वनि को रोकती है, जिससे ध्वनि स्पष्ट और बिना गूंज के सुनाई देती है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 11 है, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? तो प्रतिध्वनि तब होती है जब ध्वनि किसी कठोर सतह से टकराकर स्पष्ट रूप से वापस सुनाई देती है, जैसे पहाड़ों में। गूंज तब होती है जब ध्वनि बार-बार कई सतहों से टकरा करके अस्पष्ट और लंबी सुनाई देती है, जैसे बंद कमरे में। बंद कमरे में बोलेंगे तो एक ही आवाज़ कई बार जो है आपको सुनाई देगी, ठीक? लघुत्तरी प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। लघुत्तरी प्रश्न संख्या 12 पर। बिना स्पर्श किए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? ठीक, तो दर्पण के प्रतिबिंब को देखकर पहचान सकते हैं, ठीक? जो दर्पण होती है उसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ठीक? उसका प्रतिबिंब ही देख करके हम लोग अंदाजा लगा करके बता सकते हैं। अंदाजा क्या? वो स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है? समतल दर्पण में वस्तु का आकार वास्तविक जितना ही दिखाई देता है, जैसे शीशा होता है, जितने बड़े आप होंगे उतने बड़ा दिखाई देगा, ठीक है? अगर दूर जाएंगे तो वो भी दूर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? अवतल दर्पण में वस्तु को पास लाने पर बड़ा और दूर ले जाने पर उल्टा दिखता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा दिखता है, चाहे वस्तु पास हो या दूर हो, ठीक है? चलिए आगे, प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, शरीर के अंगों को गति प्रदान करने वाले ऊतक का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा, शरीर के अंगों को गति देने वाले ऊतक को पेशी ऊतक अर्थात मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। यह संकुचन और शिथिलन द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को गति देते हैं, ठीक? और अगर चित्र बनाना है दोस्तों तो चित्र भी बना सकते हैं। यहाँ पर चित्र बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पर जो बीच वाली है दोस्तों, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मा, प्लाज्मा और बीच वाला एकदम जो होता है ये केंद्रक होता है और यही जो है यहाँ पर जो है भरा हुआ है और कुछ इस प्रकार से आप बना लीजिएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ चित्र अपना जो है ध्यान से देख करके आप जो है बनाइएगा स्पष्ट तरीके से। और चित्र अगर नहीं बना रहे हैं तो नंबर जो है कट जाएगी, 1 नंबर, ठीक है दोस्तों? तो लिखना और चित्र बनाना दोनों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं, एड्स के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा एड्स के कारण और रोकथाम, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। एड्स HIV वायरस से होता है जो असुरक्षित एवं संबंध संक्रमण खून, गंदी सुई या मां से बच्चे में फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित एवं संबंध रखें, खून चढ़ाने से पहले जांच करा लें, ठीक है? सुई दोबारा न लगाएं, मतलब किसी को लगाया गया है वही इंजेक्शन और वही जो है दूसरों को भी लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है फैलने का चांस बनते हैं। और लोगों को जागरूक करें, नियमित जांच और सही इलाज से एड्स को नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि इसका इलाज दोस्तों है नहीं, ठीक है भी तो बहुत ना के बराबर है, ठीक है? तो इसलिए बचाव ही जो सबसे बड़ा हथियार है। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं दोस्तों, प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे करके समझाइए, ठीक है? प्रकीर्णन क्या होता है इसी को समझा करके लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा, प्रकीर्णन वह प्रक्रिया है जिसमें
प्रकाश की किरणें छोटे कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाती है। ठीक, उसे क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहेंगे। ठीक है, प्रकाश क्या होती है? छोटे छोटे किरणों में टकरा करके जो है चारों तरफ ये जो प्रकाश है ये फैलेगी, उसी को जो है प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना तथा दिनों में आकाश का नीला दिखना, ये सब जो है प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, जलीय पौधों के गुण उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जलीय पौधों के गुण की बात की जा रही है, तो उत्तर हो जाएगा जलीय पौधे के मुख्य गुण, हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, हल्के और स्पंजी तने। स्पंजी मतलब जो पंजे के समान होता है, मतलब चौड़ा होता है। ठीक है, बड़े व पत्ते, चौड़े पत्ते और जड़ें जो है कमजोर होती हैं। ठीक है, जो जलीय पौधे होते हैं इनका जो है जड़ जो है बहुत कमजोर होती हैं। उदाहरण जैसे कमल और जलकुंभी में तने में वायु कोशिकाएं होती हैं, जिससे ये पानी में तैरते रहते हैं और सांस लेने में सहायक होती है। आगे प्रश्न संख्या 17 है, सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर के स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा सुचालक और कुचालक पदार्थों में अंतर। ठीक है, सुचालक पदार्थ क्या होते हैं? वे विद्युत धारा को आसानी से प्रवाह करते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई। ठीक, उपयोग की बात करें तो बिजली के तार हो गए, स्विच हो गए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, ये सभी जो है सुचालक है। सुचालक मतलब क्या होता है दोस्तों? जो लाइट होती है वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाएगी अगर उसको आप टच करेंगे तो। ठीक है, अब इसी को अगर कुचालक की बात करें दोस्तों तो इसी के विपरीत हो जाएगा कुचालक। कुचालक में क्या होता है? लाइट जो है किसी भी चीज को लाइट पे टच करेंगे, करंट को टच करेंगे, छुएंगे उसके माध्यम से, ठीक है, छुआएंगे तो आपको लाइट नहीं लगेगी, करंट नहीं लगेगी, वही कुचालक होता है। तो कुचालक पदार्थ वे विद्युत धारा को रोकते हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उदाहरण जैसे रबड़, रबड़ से आप छुएंगे लाइट को तो नहीं मारेगा, प्लास्टिक से नहीं मारेगा। ये नहीं है कि 11,000 वोल्टेज पे जाकर के टच करे तो खींच लेगा। ठीक है, बड़े बड़े हाई टेंशन पर चेक नहीं करना है, ये सब केवल पढ़ने के लिए। प्लास्टिक लकड़ी उपयोग में बात करें दोस्तों तो तारों की कोडिंग, बिजली के उपकरणों में सुरक्षा। आगे बात करेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 18, चंद्र ग्रहण की सहायता से समझाइए। चंद्र ग्रहण को चित्र की सहायता से समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और तीनों एक सीध के रेखा में होते हैं। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह ढक जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही अंधेरा होता है। ठीक है, और यहाँ पर चित्र है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो सूर्य है दोस्तों, यही सूर्य है और यहाँ का प्रकाश जो है जा रहा है, यहाँ पृथ्वी है और पृथ्वी पर प्रकाश तो पड़ रहा है लेकिन इसके पीछे तो जा नहीं पाएगा। जब पीछे जा नहीं पाएगा तो यहाँ पर देखेंगे जो है क्या है, चंद्रमा पर जो है अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यही था दोस्तों और वीडियो यहीं तक था दोस्तों। सोल्यूशन कैसा लगा बताइएगा, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसी पर पीडीएफ प्रोवाइड होगा तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।